अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हाउस ऑफ फिज़िक्स बाय अब्दुल माजिद। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। इससे पहले का रिव्यू अगर हम देखें, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट्स बेसिक फार्मूला, इट्स डिपेंडेंट पैरामीटर्स, maximum and minimum and general formula with SI units। तो वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिस्कशन थी दैट इज फॉर ओपन सरफेस और फ्लैट सरफेस। टुडे आवर लेक्चर इज फॉर क्लोज्ड सरफेस। सो आउटलाइन ऑफ आवर लेक्चर इज calculate electric intensity for any closed surface through which we want to calculate the electric flux, then calculate the vector area, then apply electric flux formula, then calculate the electric flux for closed surface। तो यहाँ हम डायग्राम को एक्सप्लेन करता चलूँ कि यहाँ हमारे पास एक Q पॉजिटिव चार्ज है और ये जो ब्लैक कलर में डॉटेड लाइन है दैट इज द सरफेस इनक्लोजिंग द चार्ज Q विद रेडियस R। तो ये अब इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा, क्योंकि ये क्लोज्ड है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। What is the explanation of our lecture? Consider closed shape enclosing charge Q naught। Q naught की जगह हम इसको Q कर देते हैं। Basic formula for electric flux is applied for open surface और for flat surface। जो बेसिक फॉर्मूला है हम उस केस में अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास सरफेस ओपन हो या फ्लैट हो। तो अब चूंकि ये जो सरफेस है दैट इज कर्व्ड, दैट इज of spherical shape, then we have to convert the whole surface in such a form to apply the basic formula of electric flux। So for this purpose we have to divide the whole surface into small areas or small area elements। Let del A1, del A2, del A3 अप टू डेल ए एन स्मॉल एरिया एलिमेंट्स। हमने क्या किया कि पूरी सरफेस को अगर हम इसको सफियर कंसीडर करें, जैसा कि फुटबॉल होता है, बॉल होता है, टेनिस बॉल होता है, तो उसकी शेप का कंसीडर करें तो फुटबॉल पे देखें आप छोटे छोटे हेक्सागोनल पेंटागोनल पैचेस होते हैं। तो अगर हम उस सिंगल पैच को कंसीडर करें तो इट विल बिकम अ फ्लैट सरफेस। तो वो एक फ्लैट सरफेस का काम करेंगे। जैसा कि कंसीडर हम करें कि ये अगर सेमी सर्कल है तो अगर हम इसका छोटा सा पोर्शन कंसीडर करें तो ये एक क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम पूरी सफियर में उसकी सरफेस पे छोटा सा पैच कंसीडर करें तो इट बिकम अ फ्लैट सरफेस। उसको ओपन एरिया भी कंसीडर किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, इस कन्वर्जन से क्या होगा कि हम अप्लाई कर सकते हैं बेसिक फॉर्मूला। नोट करें ईच एरिया एलिमेंट इज नाउ फ्लैट वन, यानी जितने भी एरिया एलिमेंट आप बना सकते हैं वो सारे क्या होंगे, फ्लैट होंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो चार्ज Q है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी जाएंगी, सरफेस में से इधर भी आएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी। तो एक लाइन हमने कंसीडर कर ली। तो ये चूंकि सेंटर पे पड़ा हुआ है तो इस वजह से इसकी सारी सरफेस में से सिमिलर इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। अब उसके बाद हमारा काम क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थ्रू ईच पैच, ईच एलिमेंट। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो हम हर एलिमेंट की कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो E1, E2, E3 अप टू En ड्यू टू चार्ज Q नॉट फॉर ऑल area 1, area 2, area 3 and up to
अब जैसे E1 है वो पैच डेल A1 के लिए है और EN है तो डेल AN के लिए है। तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हर पैच की रिस्पेक्टिवली बनाई हुई है। तो अब ये उसके बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई द बेसिक फॉर्मूला, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये बता रही है और उसके बाद दूसरे नंबर पे एरिया था, वो एरियाज को हमने क्या डिवाइड कर लिया। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स थ्रू एरिया 1 बिकम फाई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर फर्स्ट पैच E1 डॉट डेल A1। सिमिलरली 2 के लिए आ जाएगा E2 डॉट डेल A2, 3 के लिए आ जाएगा अप टू n एलिमेंट्स। ये फाइनल एलिमेंट्स तक हम यहां इसको ले आए। तो अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट E1 E2 E3 आर सेम। सेम क्यों है वो भी हम आगे बता देंगे। अब टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस क्या हो जाएगा, फर्स्ट पैच के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, अप टू n यहां तक। अब वैल्यूज पुट कर दें। हमें पता है कि ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है, और इसके लिए हमने ये वैल्यू पुट कर दी। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो हमने इसके ओपन करके लिख दिया। अब इसमें एंगल कैसे जीरो बनता है, तो एंगल ये देखें, क्योंकि सरफेस पे हमने कहा कि ये सरफेस है तो इसका वेक्टर एरिया इस पे नॉर्मल होता है। तो अगर ये पैच कंसीडर किया हुआ है तो आउटवर्ड ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और आउटवर्ड ही इसका वेक्टर एरिया है। तो दोनों में एंगल क्या बनता है, दोनों बन जाती हैं पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस में एंगल क्या हो जाता है, 0 डिग्री। तो हमने cos 0 सबके साथ cos 0 लिख दिया। अब यहां से आ जाते हैं हम यहां पे, ठीक है। ये जो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है इसको हम यहां लिख लेते हैं। तो फाई क्लोज के लिए E जो है वो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू EN इक्वल टू E, क्योंकि सिंगल चार्ज है, स्फेरिकल शेप है, तो सब में सेम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पास आउट होगी। सेम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पास आउट होगी तो E की वैल्यू सारे पैचेस के लिए सेम हो जाएगी। तो ये क्यों है, ड्यू टू सिंगल चार्ज, ठीक है। और cos थीटा की वैल्यू भी हमने 1 लिख दी क्योंकि ये मैक्सिमम होता है। अब आप वैल्यूज पुट कर दें इस फॉर्मूला के अंदर। तो अब हमारा ये जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहां से कॉमन आ गई और ये जो है इन सब का सम जो है वो बन जाएगा टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, के क्यू ओवर आर स्क्वायर है बल्कि यहाँ पे, ठीक है। और एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर। इसमें पाई का स्क्वायर डाल दिया बल्कि यहाँ पे आर का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज दोनों यहाँ पुट करें। ई की जगह पे के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ओवर आर स्क्वायर और टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो इट बिकम फाई ई फॉर क्लोज्ड सरफेस बिकम क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को कैसे बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड ज्योमेट्री। जो फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए है वो ना तो सरफेस की शेप पे डिपेंड करता है ना उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। और एक और बात जो है दूसरी वो ये है कि फाई क्लोज सरफेस के लिए किस पे डिपेंड करता है, चार्ज की वैल्यू पे और मीडियम पे। ये फॉर्मूला भी हमें बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड मीडियम, ठीक है। मीडियम कौन सा, जो सरफेस और चार्ज के दरमियान में होता है। जैसे चार्जेस के दरमियान में कूलम फोर्स पे डिपेंडेंस होती है तो यहां भी
यही केस अप्लाई होता है। ठीक है, तो एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q over epsilon naught. The flux through a closed surface is independent of shape and geometry and depends on charge and medium. ये MCQs हैं, आपके इंटी टेस्ट में भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप दोबारा इसका आउटलाइन देख लें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करें, कोई भी एरिया कैलकुलेट करें, फिर बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करें, फिर आप क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को गेन कर लिया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको मज़ीद आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।